अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप की घटना को लेकर के सियासत और गरमा रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य पार्टियां भी आगे आ गई हैं। मायावती ने इस मामले में योगी सरकार को सही ठहराया है। वहीं अखिलेश यादव को लेकर के बड़ी बात कही जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर के एक तो उस लड़की की सुरक्षा होनी चाहिए, दूसरे डीएनए टेस्ट होना चाहिए और फिर इसके बाद कार्रवाई। इसमें राजनीति जो हो रही है उसे खराब कहा है। लेकिन तमाम नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव को लेकर के बड़े बयान दिए जा रहे हैं कि कहाँ गया पीडीए। और यह निषाद परिवार की 12 वर्षीय बेटी, जिसके साथ उन्हीं के एक नेता मोईद खान और राजू खान दोनों ने दुष्कर्म किया। दोनों के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। दोनों अभी भी अपने पद पर, यानी मोईद खान अपने पद पर बने हुए हैं। बुलडोजर चल गया, बुलडोजर ने बेकरी को गिरा दिया। एक तल पर बैंक था इसलिए वह नहीं गिरा। अब मोईद खान का घर पोखरी में है, तालाब में। रास्ते को अतिक्रमण करके भी उसने बनाया है और शमशान घाट पर भी, शमशान भूमि में भी उसने निर्माण कराया है। पता नहीं अब तक लेखपाल क्यों मर गया था, तहसीलदार कहाँ गया था, नायब तहसीलदार को सांप सूंघ गया था, एसडीएम क्या कर रहा था। अब जिनके जिनके मामले प्रकाश में आते हैं वैसे वैसे उनका पता लगता है कि सबके घर ऐसे ही हैं, खराब ज़मीन में, सरकारी ज़मीन में बने हैं। अब इनका भी पता लग गया। हमने एक बात कहा था, डीएनए टेस्ट की बात हमने सबसे पहले किया था कि डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अब इसके बाद आ गए सोशल मीडिया, विश्वविद्यालय के तमाम लोग ज्ञान बांटना शुरू कर दिए। 9 अप 10 डाउन, 9 पास हैं 10 फेल हैं। बड़ी गालियां हमने भी सुना है। इन मूर्खों से कहना चाहूँगा कि कल मोईद खान बच जाएगा। बेसहुरों, कल कोर्ट से बच जाएगा, रिहा हो जाएगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, पीड़िता पलट जाती है, यह पक्षद्रोही हो जाते हैं। कल यह घटना भूल जाओगे तुम लोग। जो लोग कमेंट कर रहे हो, संभव है उसकी मां न रहे जिसने अपराध दर्ज कराया है, संभव है उसके परिवार के अन्य लोग नहीं रहे। तमाम केस में नहीं देखे हो, मार डाले जाते हैं, ट्रक से रौंद दिए जाते हैं, गाड़ियों से कुचल दिए जाते हैं। पता है, बताना पड़ेगा क्या। ऐसे में एकमात्र यही रास्ता है कि डीएनए टेस्ट यदि रहेगा तो फिर वह बच नहीं पाएगा, नहीं तो इतना अपराध करने के बाद भी बच जाएगा। अभी तुम पुलिस को ही मान रहे हो कि पुलिस ने जो बयान लिया है वो कोई मतलब नहीं है उसका। बेटा, असली बयान तो कोर्ट का है। पुलिस ने लिख दिया, अपराध दर्ज हो गया और असली मामला कोर्ट का है। जब पीड़िता का बयान कोर्ट में होगा, मजिस्ट्रेट के सामने होगा। अभी वह मानसिक अवसाद से गुजर रही है। लेकिन यह फेसबुकिया विश्वविद्यालय के इन लोगों को कैसे समझाएं। इनको पता है, सब कानून वही लिए हैं। बेटा, अगर यह जांच हो जाएगी, जांच में सिद्ध हो जाएगा। नारायण दत्त तिवारी जैसे लोगों ने, जो मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे, ऐसे लोग चिल्ला दिए। जब डीएनए टेस्ट की बात आई, नार्को टेस्ट की बात आई, तो पानी फेंक दिए। अब नहीं रहे बहुत से लोग। इनकी ऐसी की तैसी हो गई, कहे नहीं भैया हमारा ही बेटा है कह करके। पक्षद्रोही, एक शब्द जानते हैं पक्षद्रोही, चलिए उसे भी बता देता हूँ। एक अपने यहाँ की घटना बता रहा हूँ। जीजा ले गया अपनी साली को घुमाने। जीजा ने समझा कि साली हमसे प्रेम कर रही है और साली ने जीजा से दोस्ती किया था केवल। गाजीपुर से एक विद्यालय में वह बीटीसी कर रही है। बड़ा कांड हुआ था। बता रहा हूँ कैसे बचते हैं लोग और जज क्या करता है इस मामले में। तो दोस्तों, मोटरसाइकिल पर बैठाता है, पीछे बैठती है मुंह बांध करके। मोटरसाइकिल गाजीपुर से चलती है जंगीपुर, जंगीपुर से बिरनो थाना, बिरनो थाना से फिर जाती है ढबुआ चट्टी होते हुए बद्धूपुर, दुल्लापुर, तत्पश्चात आगे बढ़ जाती है। मऊ क्षेत्र आता है, चिड़ैयाकोट आता है और उसके बाद आजमगढ़, तत्पश्चात अंबेडकर नगर की एक दरगाह पर जाते हैं। उधर से लौटते हुए आते हैं, एक भट्ठा है ढबुआ चट्टी के पास, उसी भट्ठे के पास वह ले जाता है। लड़की से संबंध स्थापित करना चाहता है साली से, वह नानुकुर करती है। दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है और वह निकालता है खंजर, मार देता है, मृत्यु हो जाती है।
उस समय तो परिवार आक्रोश में था, आलिशा हत्याकांड आक्रोश में था। जीजा के खिलाफ यानी दामाद के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया। दामाद है, उसके छोटे बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। बाद में परिवार को यह लगा कि जिस बेटी की शादी नहीं हुई थी वह तो चली ही गई, इस बेटी का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, उन छोटे बच्चों का क्या हुआ। अब तक परिवार के जितने लोगों ने गवाही दिया था और अपराध दर्ज कराया था सब पलट गए। यह होता है पक्षद्रोह। अब जज साहब क्या करेंगे बताइए, सब पलट गए। अच्छा, पहचान कैसे हुई? पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने यह दिखाया कि दोनों की मोबाइल एक साथ, दोनों का लोकेशन दिख रहा है। सीसी फुटेज कैमरे का उसका प्रयोग किया तो जंगीपुर में 2-3 स्थानों पर उसी रंग का कपड़ा और ऐसे पहन करके उसी रंग का दुपट्टा मुंह पर बांध करके और मोटरसाइकिल का नंबर आ गया। इस तरह से 2-4 जगह से उसका फोटो आ गया। दोनों का मोबाइल एक साथ गाजीपुर से जंगीपुर, जंगीपुर से बिरनो थाना से ढेबुआ, उसके बाद दुल्लापुर, बद्धोपुर, यह सब दिखाते हुए चिड़ैयाकोट थाना स्पर्श करते हुए आगे आजमगढ़ का कुछ हिस्सा और अंबेडकर नगर की दरगाह, तत्पश्चात लौटने का दिखा रहा है कि कौन कौन से मोबाइल टावर पकड़ रहे हैं। फिर उस भट्टे पर आकर के दोनों मोबाइल 40 मिनट तक जहां हत्या हुई। अब परिवार पलट गया। जज साहब ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले का, मोबाइल ट्रेस कराया, जो नंबर दिख रहे थे, जो पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था, फिर उसे दिखाया कपड़े का जो रंग था, फिर सारी चीज़ें, फिर अपराध का संज्ञान लिया। इन लोगों को पक्षद्रोही करार देते हुए, जिसने लड़की के बाप ने अपराध दर्ज कराया था और अन्य लोगों ने जो गवाही दिया था, सबको पक्षद्रोही कराते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा दिया। यह जज के विवेक पर है। जज अगर घूसखोर होगा, कल इस मामले को भूल जाएंगे आप, याद नहीं रहेगा कि अयोध्या में कांड भी हुआ था। जज अगर चाहेगा तो छोड़ देगा, कहेगा सब पक्षद्रोही हो गए और लड़की ने भी कह दिया कि हम नहीं पहचाने। क्या करेंगे ऐसे में? ऐसे बेसुरे लोगों से कहना चाहूँगा, एक बार पढ़ करके सोच समझ करके, मेरे परिवार को लेकर भी उल्टा सीधा कहा गया है, लड़की लोग को और पत्नी को लेकर के। मैं तो तुम्हें कमीना नहीं कह सकता, मैं तुम्हें बेसुरा और तुम्हें मतलब किस शब्द का प्रयोग करूं, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट होगा तो पूरी समाजवादी पार्टी सर पटक के मर जाएगी, नहीं बचा पाएगी। और योगी बाबा सर पटक करके मर जाएंगे तो भी अगर निर्दोष वह होगा, निर्दोष यानी अगर टेस्ट नहीं होगा तो हो सकता है यह लोग पलट जाए, वह निर्दोष साबित होगा। मोहित खान, योगी बाबा कुछ कर नहीं पाएंगे, आज सत्ता में है और न्यायालय इनका गुलाम नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, यह बात सोच समझ करके कमेंट करने की आवश्यकता है। डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है, अन्यथा पक्षद्रोही हो सकते हैं। बड़े बड़े मामले में आपने नहीं देखा है क्या, 302 जैसी घटना होती है और एक साथ लोग चाय पीते हैं, सब समझौता हो जाता है। बड़े बड़े मामलों में समझौता हो जाता है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। कल विस्मृत कर जाएंगे इस घटना को जो आज लेकर के और कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मोहित खान और राजू की ऐसी की तैसी हो, ऐसी सजा मिले जिससे जमाना याद करे। लेकिन सजा मिलेगा, विज्ञान सजा दिलाएगा, टेक्निक सजा दिलाएगा, जो प्रमाण है, वैज्ञानिक तथ्य हैं, वो सजा दिलाएंगे। तुम्हारे बकबक बकबक करने से सजा नहीं होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। 5 लाख रुपए दिया गया है, शासन ने दिया है पीड़ित परिवार को। बेटी की मां ने कहा है कि हमारी जान मारी जा सकती है। और एक बड़ा मामला यह है कि यदि अब भ्रूण का क्या होगा, या तो भ्रूण हत्या होगी, 12 साल की उम्र है, कुछ महीने का भ्रूण है, रक्तस्राव होगा, दवाएं दी जाएंगी वह भी खतरनाक है, शल्य क्रिया होगी वह भी खतरनाक है, मानसिक अवसाद में वह बिटिया जूझ रही है, अभी खतरनाक है। तो आज सपा वाला फंसा है, कल भाजपा वाला फंसेगा तो वह लोग लेकर के आक्रमण करेंगे। तब तक बहुजन समाज पार्टी का फंसेगा, तब तक कांग्रेसी फंस जाएगा। और एक दूसरे पर यह चीलम की आग, जो गांजा वाली चीलम है, जो जिसमें तंबाकू पीते हैं, उसी चीलम की आग निकाल करके वो उस पर फेंकेगा, वो उस पर फेंकेगा, वो उस पर फेंकेगा। यही होता रहता है। मैंने जो वीडियो किया है, शुद्ध रूप से विवेचन और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।